बैंक निफ्टी फॉर जुलाई 4। बैंक निफ्टी ने आज अपना 56,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किया एंड क्लोजिंग उसके आसपास ही दी है, 56,790 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब जो इसके नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 56,578 के आसपास। कल फ्राइडे के दिन अगर 56,578 को ये टेस्ट करता है और उसको रिस्पेक्ट करने लगता है तो वहां से एक ये पुल बैक जनरेट कर सकता है ऊपर के लेवल्स के लिए। बट कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे एंड रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए चार्ट पर, 1 आवर का चार्ट है। आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा पुल बैक दिया मुझे अपने फर्स्ट आवर की कैंडल में, बट 57,180 एंड मान लीजिए 57,200 को ये सरपास नहीं कर पाया, वहां से एक इमीडिएट रिजेक्शन दिया एंड पूरे सेकेंड हाफ में इसने अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम करी एंड जो हमारे कल हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क किया था 56,800 उसको ब्रीच भी किया एंड उसकी क्लोजिंग जो आज हमें मिली है वहीं कहीं पे मिली है, 56,790 के आसपास मिली है। बट अब कल के लिए अगर मुझे यहाँ से डाउन की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मेरे लिए कितना बड़ा रूम है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। जो मेरा मेजर सपोर्ट आ रहा है नेक्स्ट वो आ रहा है 56,560। तो यहाँ से भी मोटा माटी मेरे को 150 पॉइंट का एक मूव दिख रहा है। बट क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था जहां से लास्ट रैली रिज्यूम हुई थी तो मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ कि यहाँ से मैं फ्रेश शॉर्ट्स प्लान करूँ या फिर खुलते ही मार्केट जो एक डिप दे उसमें मैं इसको शॉर्ट की पोजीशन को और ऐड ऑन करने में मैं कम इंटरेस्टेड रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े सपोर्ट्स ऑलरेडी हैं। हाँ, अगर खुलते ही एक ये अपने रेजिस्टेंस जोन जो आज इसने क्रिएट किए थे 56,960, 57,000, 57,100 एंड 57,150 के आसपास जाता है, वहां से ये वापस रिजेक्शन लेना शुरू करता है तो वहां पे हम वापस से एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या वापस से फ्रेश लॉन्ग्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है, क्या जो प्राइस एक्शन है जिस तरह से वहां से रिजेक्शन ले रहा है वो ऐसा है कि वापस से इसको जो आज का लो बनाया वहां तक धकेल सके या फिर उसके नीचे भी इसको एक क्लोजिंग देना स्टार्ट करें। बट कुछ भी अगर हमें मार्क करना है या फिर प्लान करना है तो उसके साथ साथ हमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए कि बाय चांस ऐसा होता है कि 56,560 भी आता है एंड उसके नीचे भी प्राइस सस्टेन करने लगती है। तो मैंने नीचे के लेवल्स भी मार्क किए हुए हैं जो कि आ रहे हैं 56,290 के। तो अगर खुलते ही मेरे को जो आज इसने डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम की थी कल की वो कंटिन्यू मिलती है तो ये फिर एक शार्प मूव दे सकता है मुझे 56,290 का। उस सिनेरियो में मुझे प्लान करना होगा कि मैं इमीडिएट शॉर्ट्स की पोजीशन बनाऊं एंड वहां पे उसको राइड करूं। राइड कैसे करना होगा? मुझे जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस हैं उसको एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाना होगा। मान लीजिए कि फॉलोअप सेलिंग मुझे मिलने लगती है फर्स्ट कैंडल से तो मेरे लिए फिर वो 56,960-70 एक ऐसा जोन होगा जहां पे अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है स्ट्रेंथ के साथ तो मैं शॉर्ट से एक बार को एग्जिट ले लूं। दूसरे सिनेरियो अगर मेरे को ओपनिंग यहीं कहीं मिलती है और एक छोटा सा डिप आता है यहाँ पे एंड वहां से वापस पुल बैक के लिए जनरेट होने लगता है बैंक निफ्टी में तो वो एक अच्छे जोन होंगे जहां पे मैं लॉन्ग्स अटेम्प्ट करूं फॉर द टारगेट्स ऑफ जो आज रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं जो कि आ रहे हैं मेरे पास 56,950, 57,000, 57,100 एंड 57,150। फर्दर स्ट्रेंथ या फिर जो हमारे अपसाइड के टारगेट जो पेंडिंग थे वो तभी रिज्यूम होगी जब 57,150 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगे एंड उसके ऊपर प्राइस कंटिन्यूएशन में मेरे को क्लोजिंग दे ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स लाइक 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। और वहां पे अगर मेरे को मिलने लगता है ये तो फिर वापस से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री जो आज के लिए वैलिड थी 57,270, 300, 350 एंड इवन 57,500 वहां तक बैंक निफ्टी की अपसाइड ओपन हो जाएगी। बट फ्राइडे है, वीक क्लोजिंग है, एक बार वीक की कैंडल भी हम देख लेते हैं कि जिस तरह से बन रही है। अभी तक ये डार्क क्लाउड के फॉर्मेशन में एंड होती हुई दिख रही है बट कल अगर यहाँ से पुल बैक जनरेट होता है वापस से ये स्ट्रेंथ में क्लोजिंग देती है इवन मान लीजिए 57,350 से 400 की रेंज में, तब तक हमें एक मूव मिल जाएगा अपसाइड का। बट स्ट्रेंथ आ जाएगी वो तभी हम कह पाएंगे जब मुझे 57,550 के ऊपर क्लोजिंग मिले। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये कल यहाँ पे 57,280, 300 तक तो जाए, वहां पे एक क्लोजिंग भी दे बट नेक्स्ट वीक के लिए फर्दर ये जो सप्लाई जोन है उसी के बीच में इसको ट्रेड करना होगा। तो उस सिनेरियो में एकदम से मेरे को स्ट्रेंथ मिल जाए वो मेरे को चार्ट पे नहीं दिख रहा है। बिगर टाइम फ्रेम्स की भी मैं बात करूं 4 आवर पे भी मेरे को कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन दिख रही है जहां पे ये स्ट्रेंथ जो वीकनेस है वो फिजल आउट होती हुई दिखेगी, वहां से मेरे को एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट
इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगले वीक को मैं स्ट्रेंथ में तब कन्वर्ट करता हुआ होता हुआ देखूंगा जब मेरे को 57,550 रिगेन होता हुआ दिखे एंड क्लोजिंग उसके आसपास मिलने लगे बड़े टाइम फ्रेम्स पे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो फ्राइडे को हमें ध्यान रखने हैं, बट मोटा माटी हमारे को 56,560 से 57,200 की रेंज को ध्यान में रखना चाहिए। उसके ऊपर या नीचे का अगर क्लोजिंग एंड प्राइस सस्टेन करने लगती तो मुझे ट्रेंडिंग मूव्स मिल सकते हैं आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही स्टॉक्स देखो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आगे और भी स्टॉक्स के प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे ना कि सिर्फ लेवल्स बताते हैं बट उनको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करना है, किस तरह से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को अप्रोच करना है, ये सभी चीजें डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको रोज इसी तरह से मार्केट को अप्रोच करने के लिए एक गाइडेंस मिले तो ये चैनल आपके लिए।